इस दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि ने धरती पर मानव अवतार लिया था। उस दिन को भला हम कैसे भूल सकते हैं। वो दिन सभी दिनों से शुभ होगा जब भगवान श्री हरि ने इस धरती पर आने के लिए कदम रखा था। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म को प्राचीन काल से ही बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आज भी जन्माष्टमी से एक हफ्ता पूर्व ही मंदिरों में कृष्ण के नाम की गूंज उठने लगती है। कृष्ण का नाम ही ऐसा है जो सारी जगह, सारी सृष्टि पर गूंजने लगता है और बहुत ही जगह पर तो श्री कृष्ण के नाम के बहुत सारे झांकियां निकाली जाती हैं। इस बार 23 अगस्त को या फिर 24 अगस्त को भी कहा जा सकता है। इस बात में उलझन है कि जन्माष्टमी कब की है। 23 अगस्त की भी बताई जा रही है और 24 अगस्त को भी इसको मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी कि भादो महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। तो इस बार 23 अगस्त को पड़ रही इस वजह से जन्माष्टमी 23 अगस्त को मनाई जाएगी। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, 23 अगस्त को भी आप जन्माष्टमी का शुभ अवसर मना सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूरे भारत में बहुत महत्व है। यह हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने यहाँ पर जन्म लिया था। धरती पर वो आए थे। देश के सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से महापर्व मनाया जाता है। इस दिन बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सभी अपने आराध्य देव की खुशियों को मनाने की कोशिश करते हैं, व्रत रखते हैं और कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं। दिन भर घरों में, मंदिरों में भजन कीर्तन चलते हैं। वहीं मंदिरों में तो झांकियां भी निकाली जाती हैं और स्कूलों में श्री कृष्ण लीला का भी मंचन होता है। तो इस तरह से सभी अपने अपने तरीके से जन्माष्टमी को मनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं जन्माष्टमी के दिन तो उसकी विधि क्या है, उसको किस प्रकार से रखना चाहिए। जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें एक दिन पहले एक समय का भोजन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भक्त व्रत का संकल्प लेते हुए अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के खत्म होने के बाद ही पारण यानी कि व्रत को खोल सकते हैं। कृष्ण की पूजा निशीत काल यानी कि आधी रात को की जाती है क्योंकि उनका नाम कृष्ण है, इसलिए उनकी पूजा का रात को करने का अधिक महत्व बोला गया है। तो इसलिए उनकी पूजा रात में की जाती है। कई मंदिरों को सजाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर झांकियाँ बनाई जाती हैं। लोग उन झांकियों को रात के समय देखने आते हैं और पूरी पूरी रात मंदिरों में घूमते हैं। श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव और देवकी के घर रात्रि 12 बजे हुआ था, इसलिए पूरे भारत में कृष्ण जन्म को रात्रि में 12 बजे मनाया जाता है। हर साल भादो मास की अष्टमी के दिन रात्रि में 12 बजे हर मंदिर और घरों में प्रतीक के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म करते हैं। जन्म के बाद उनका दूध, दही और शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है और माखन, मिश्री, पंजीरी और खीरा ककड़ी का भोग लगता है। तत्पश्चात इसके बाद श्री कृष्ण की आरती की जाती है। कुछ लोग तो खुशी में रात भर भजन कीर्तन करते हैं और नाचते गाते हैं। माखन और मिश्री बहुत ही प्रिय थी कृष्ण जी को। अपने बाल अवतार में उन्होंने इसी माखन के लिए कई गोपियों की मटकियों को फोड़ा था और कई घरों से माखन चुरा कर खाया था, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। इसीलिए उन्हें माखन मिश्री का भोग बहुत ज़रूरी लगाया जाता है। कई जगह पर मटकी फोड़ कर प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं। इसमें एक मटकी से माखन मिश्री भरकर उसे ऊंची रस्सी से बांध दिया जाता है और उसके बाद बहुत जगह से मंडलियां आकर उसे तोड़ने का प्रयास करती हैं और कृष्ण जन्म उत्सव मनाती हैं। श्री कृष्ण जी को भोग के स्वरूप में माखन, मिश्री, खीरा ककड़ी, पंचामृत और पंजरी का भोग लगाया जाता है। परंतु इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना श्री कृष्ण जी भोग को स्वीकार ही नहीं करते, वो है तुलसी पत्र। अगर आप भगवान कृष्ण को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी पत्र कभी डालना ना भूलें। ऐसा करने से अगर आप तुलसी पत्र नहीं डालेंगे तो कृष्ण भगवान की कृपा आपको नहीं प्राप्त होगी। इसलिए भगवान कृष्ण को तुलसी का भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। भगवान कृष्ण को पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, घी और शहद मिलाकर भोग लगाया जाता है। भोग लगाते हुए इसमें तुलसी पत्र को ज़रूर मिलाएं। श्री कृष्ण जी को पंजीरी का जब भोग लगाया जाता है तो ऐसे में पंजरी में जो आटे से बनाई जाती है, इसको आप कृष्ण भगवान को अर्पित करते हैं। उसमें धनिया भी डाला जाता है। पंजीरी बनाते हुए पीसे हुए धनिये को थोड़ा सा घी डालकर सेका जाता है और इसमें फिर पिसी हुई शक्कर मिलाई जाती है। लोग अपनी इच्छा अनुसार सूखे मेवे भी डालते हैं, कुछ लोग इसमें सौंठ भी डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का पत्र चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे नहीं चढ़ाते तो आपके जो भी भोग आपने बनाए हैं वो स्वीकार्य नहीं माने जाते।
तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि भगवान को तुलसी क्यों इतनी प्रिय है। ये विशेषताएं धार्मिक, वैज्ञानिक और औषधि आधार पर वर्णित हैं। भगवान को भोग लगे और तुलसी दल ना हो तो भोग अधूरा माना जाता है। तुलसी को परंपरा से भोग में रखा जाता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय थी और भगवान कृष्ण को विष्णु जी का 8वां अवतार माना जाता है, इसलिए उनको तुलसी दल चढ़ाया जाता है। और शास्त्रों के अनुसार तुलसी डालकर भोग लगाने से 4 भार चांदी और 1 भार सोने के दान के बराबर पुण्य मिलता है। और बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते, उसे अस्वीकार कर देते हैं। भगवान की कृपा से जो जल और अन्न हमें प्राप्त होता है उसे भगवान को अर्पित करना ज़रूर चाहिए। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भगवान को भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भोग लगाने के बाद ग्रहण किया गया अन्न बहुत ही ज़्यादा दिव्य हो जाता है क्योंकि उसमें तुलसी दल होता है। भगवान को प्रसाद चढ़े और तुलसी दल ना हो तो ऐसे में भोग को अधूरा माना जाता है, इसलिए भगवान को भोग लगाने के साथ ही उसमें तुलसी डालकर प्रसाद ग्रहण करने से भोजन जो है वो अमृत रूप में शरीर में पहुंचता है। और ऐसी भी मान्यता है कि भगवान को प्रसाद चढ़ाने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं, घर में कोई कमी नहीं रहती। तुलसी को तो भारत में भी जनमानस में बहुत पवित्र माना जाता है। ये लक्ष्मी और नारायण दोनों का ही समान रूप है। ऐसे में इसे हरिप्रिया भी कहा गया है। बिना तुलसी के यज्ञ, हवन, पूजा, कर्मकांड, साधना, उपासना कुछ भी पूरा नहीं होता। यहाँ तक कि श्राद्ध भी अगर करते हैं, तर्पण किया जाता है, दान किया जाता है, कोई भी संकल्प लिया जाता है, चरणामृत हो, प्रसाद हो, भगवान का भोग हो, तुलसी का होना तो बहुत अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये एक ऐसी वस्तु है, ये एक ऐसा पौधा है जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो कभी भी जन्माष्टमी के अवसर पर अगर आप व्रत रखते हैं या आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भगवान कृष्ण को अगर भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल को डालना कभी ना भूलें। ऐसा अगर आप करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आप लोगों को प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, घर में खुशियाँ आएंगी और बरकत बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। आपका वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।